नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जम्मू कश्मीर में चुनावी आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है और मैं निकला हूं जम्मू की नब्ज टटोलने के लिए। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं पंजाब में, पंजाब के माधोपुर में। आप कहेंगे अरे भैया ये क्या बात हुई, पंजाब से क्यों शुरुआत कर रहे हो? इसके पीछे एक वजह है और वजह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा था 23 जून 1953 को वो शहीद हो गए थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। सीधा सीधा वो 370 को हटाने की बात कर रहे थे। इसे चुनावी मुद्दा बना रही है बीजेपी। और खास बात यह है कि ये माधोपुर, यहीं पर जब इलेक्शन कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन बने नरेंद्र मोदी पिछले साल, तो गुजरात से बाहर पहली रैली इसी माधोपुर में उन्होंने की थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि आप पाएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण 20/3/2010 यानी कि 20 मार्च 2010 को हुआ, वो भी पंजाब में। कोई भी प्रतिमा नहीं है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरे जम्मू कश्मीर में। और मुद्दा बनाते हैं, उनकी शहादत को बीजेपी मुद्दा बनाती है। तो क्या 370 के इर्द गिर्द ही मिशन 44, जो आजकल तो मिशन 50 हो गया है, वो ढांचा रचा जाएगा, ताना बाना बुना जाएगा? इसकी मैं पड़ताल करने के लिए अब निकल रहा हूं जम्मू की ओर। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के बाद मोदी के अश्वमेध के लिए जम्मू कश्मीर लिटमस टेस्ट है। 44+ का टारगेट रख अमित शाह ने बड़ा राजनीतिक जुआ भी खेला है। अपने राजकाज के पहले 5 महीने में मोदी 4 बार जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ परिवार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, विकास युक्त राज का नारा बुलंद किया जा रहा है। माधोपुर लखनपुर से हम निकले हैं, जम्मू की ओर जा रहे हैं और जहां पर अब हम रुके हैं, और यहां पर बहुतेरी गाड़ियां भी आपने रुकी हुई देखी होंगी। ये जगह है ठंडी खूही। यहाँ पर एक कुआं है जिसके निकले हैं, जम्मू की ओर जा रहे हैं और जहां पर अब हम रुके हैं, और यहाँ पर बहुतेरी गाड़ियां भी आपने रुकी हुई देखी होंगी। ये जगह है ठंडी खूही। यहाँ पर एक कुआं है जिसके पीछे ये नाम रखा गया है। और रुके किस लिए हैं? अब नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा बहुत करते हैं, सब्जियां तो देख रहे हैं। हम रुके हैं दरअसल चाय के लिए। और चाय जो बनाते हैं ये शख्स, इनका नाम तो बिशन है, ये देख नहीं पाते हैं। और इनकी खासियत अब आपके सामने। बिशन बाबू, क्या आपकी चाय में ऐसा क्या जादू है कि दुनिया यहाँ रुकती है? सारे हमारे पास प्योर दूध है। हाँ, हम कुछ ताजा पत्ती डालते हैं। वो तो सब डालते हैं, आपके हाथ में क्या कमाल है? नहीं, सब डालते हो। किसी हम अपनी बात करते हैं, सब किसी बात को करनी चाहिए। हाँ। नहीं, हाथ में कमाल में इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन नोट कोई भी दे दो, आप बता देते हैं कौन सा नोट है। ये कितने का नोट है बिशन बाबू? और ये कितने का है? ये 10 का है। और ये कितने का है? 100। अब नोट तो असली नकली आप बता देते हो, नेता असली है कि नकली है ये कैसे बताते हो? वोट का नहीं होता सर, बात इंसान की होती है। हाँ। कोई इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करे, अच्छा हमको मिले, हम सर उनको ही वोट डालते हैं। और आपके हाथ की बर्फी तो खिला दीजिए, सुना है कि बर्फी में भी कुछ कमाल है। एक छोटा पीस बहुत है, एक छोटा पीस बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग यहाँ खड़े हो गए हैं, आप तो शायद पंजाब से हैं कि यहीं से हैं? पंजाब से। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना है? हाँ, सुना। कौन थे वो? वो भी कोई मंत्री होगा। हाँ, उनके बारे आपको मालूम है सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में? नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे मालूम है? उन्हीं के नाम पर बीजेपी यहाँ पर वोट मांगती है। ये भी देखिए एक हकीकत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी भी बहुत दिनों तक भूल गई थी, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को मुद्दा बनाकर यहाँ पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। ये भी एक हकीकत है इस इलाके की। और यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, इनमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। इनसे जरा पूछ लेते हैं, चुनावी थोड़ा अंदाजा लेते हैं। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? इंस्टीट्यूट के हैं? तो वोट डालेंगे? जो कैंडिडेट बोले कि 370 एक्ट रहना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारी डिपार्टमेंट वही होगी। जब 370 हट गया तो हम 0 हैं। हम यही नहीं चाहते कि 370 टूटे। हम चाहते हैं कि वोट हम देखें कैंडिडेट,
चाहे बीजेपी। आपका कहना ये है 370 रहना चाहिए। बिल्कुल। मोदी तो ये कह रहे हैं कि नहीं 370 हटना चाहिए। सर 370 हटने का इन्होंने इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर की जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह आती है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं तो बाहर से लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, मैं बता पैसा रहा आएगा हूँ तो विकास होगा सुधरेगा। सर आप बोल रहे 44+, मैं बोल रहा हूँ 10+ भी नहीं आएंगे। अगर इस मुद्दे पर आएंगे ना बात 370 टूटेगा। क्या 370 हटना चाहिए? नहीं सर, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सर ये अरे युवा हो, आपका हक सर ये है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर तो करता आपका है। क्या है? आपका निजी मेरा ये है कि टूटना चाहिए, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। अलग अलग रहा है। एक मिनट, क्या 370 हटना चाहिए? सर नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। नहीं, नो सर, नो सर। क्यों? क्योंकि अपने हमारे जो हमारी स्टेट है उनको कोई हक नहीं मिला, बाहर वालों को क्या हक देना है? बाहर वाले कहाँ देखेंगे हमें? यहाँ के बाहर के बड़े बंदे यहाँ आ चुके हैं इस टाइम, ठीक है ना, इतने बिहारी वगैरह सब आ चुके हैं। वो अगर ये आप सब लोगों ने तो बीजेपी को वोट किया होगा ना लोकसभा में। बीजेपी 370 हटाने की बात करेगी तो वोट करेंगे क्या मोदी को? सर हम मोदी के नाम पे ही वोट कर रहे हैं बस। तो वो कहें कि 370 हटाऊंगा जो मैं। हमारा मोदी कहेगा हम वही करेंगे, जो हमारा मोदी कहेगा हम वही करेंगे। वो अगर 370 हटाने की बात कहें तो हम हटाए तो हम बोलते हैं हम हट जाए फिर। तो तब कोई दिक्कत सर नहीं, मैं नहीं दूंगी वोट। आप नहीं माने? नो सर, मैं नहीं दूंगी वोट। ये वो लोग हैं, वो युवा हैं जिन्होंने विकास के नाम पर, उम्मीद के नाम पर लोकसभा में कमल के लिए बटन दबाया था। लेकिन साफ यहाँ पर राय बटी हुई है। कुछ लोग साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर 370 हटाने की बात कही गई तो हम मोदी को, कमल को वोट नहीं देंगे, वहां बटन नहीं दबाने जा रहे हैं। ये 370 का एक रुख, आगे कुछ और। ये तो बात हुई 370 की, जिसे बीजेपी सूबे के विकास से जोड़ना चाहती है। अब मैं आपको दिखाता हूं भय की तस्वीर। और मैं आ गया हूं भारत पाकिस्तान सीमा पर। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप कहेंगे क्यों बहका रहे हो? अच्छी खासी एक कॉलोनी में, आबादी वाले इलाके में खड़े हो, एक छत पर खड़े हो। दरअसल यहां से लगभग 1 किलोमीटर पीछे, मेरे पीछे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। और अब जो ये इलाका इतना खुशनुमा, इतना खुशहाल, इतना शांत दिखाई दे रहा है, 7 अक्टूबर को यहां पर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। यहां पर मोर्टार के धमाके हो रहे थे। और जिस घर में मैं खड़ा हूं, सबसे ज्यादा क्षति, सबसे ज्यादा नुकसान इसी घर में हुआ था। ये आप दीवार आज भी इस बात की गवाही दे रही है। अब तो इस पर सीमेंट से मरम्मत की जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन भी हो रहा है और मरम्मत क्यों ना कराएं। लेकिन जख्म, घाव अभी ना सिर्फ मकानों पर लेकिन दिलों में भी साफ देखे जा सकते हैं। लोग एक कड़ी नीति चाहते हैं, एक तगड़ा जवाब चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर, जिसका वादा किया है नरेंद्र मोदी ने। यह चुनावी मुद्दा है इस दफा। दरअसल मैं हूं आरएसपुरा सेक्टर के अरनैया इलाके में, और इस इलाके में एक घर का मैंने आपको हाल दिखाया। अब देखिए यहां पर चारों तरफ किस तरह से आप ये निशान देख सकते हैं, दुश्मन की गोलियों के ये निशान हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप क्या चाहती हैं कि ये वो चुनाव में मुद्दा बड़ा उठता है, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे? तो पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाला कुछ है मुद्दा? ऐसी सरकार चाहिए आपको? हैं? आपके घर पे ऐसे गोलियां बरसती हैं, सरकार से क्या उम्मीद लगाती हैं आप? मोदी साहब तो कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो आए नहीं है मोदी साहब, इधर आए नहीं है, वो आए नहीं अभी। कहाँ से जवाब देंगे? कश्मीर में होगा तभी तो कैसे ही आते हैं श्रीनगर में भागते होते, चलो बाढ़ आ रही है उधर, उधर जाते हैं हम, उधर जाते हैं। यहाँ का तो सोचे बैठे हैं यहाँ वाले तो दे देंगे हमें वोट, वहाँ के वोट चाहिए। ये खेल भी हो रहा है, ये खेल भी हो रहा है, ये खेल भी हो रहा है। मोदी के लगातार कश्मीर दौरों के पीछे एक बड़ी वजह भी है। घाटी में कुछ सीटों पर खाता खोले बगैर बीजेपी का मिशन 44+ इलेक्शन के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगा। अब मैं पहुंच गया हूं जम्मू शहर, ये जानने के लिए कि बीजेपी किस बिना पर मिशन 44 की ताल ठोक रही है। दरअसल बीजेपी ने आज तक जम्मू कश्मीर में 11 से ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं, और वो 11 की 11 सीटें पिछली दफा 2008 के इलेक्शंस में जम्मू इलाके से ही जीती थी। लेकिन ये तस्वीर बदल गई लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा सीटें जीती, और जम्मू इलाके में अगर हम विधानसभा की बात करें 37 सीटें हैं, उनमें से 30 पर जीत दर्ज की।
तो मिशन 44 को अगर कामयाब करना है तो ये आंकड़ा ना सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि इससे आगे निकलना पड़ेगा बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना रही है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा का खेल हो रहा है।